हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू कर दे बेटा। आज दिनांक है 9 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 66 हम करेंगे। इसमें दो पार्ट है, हमारे दो भाग है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसी वीडियो में आपको दोनों पार्ट कराए जाएंगे, दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, जिसमें 66 ए है हमारी हिंदी विषय की और 66 बी है हमारी ईवीएस विषय की। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट होगी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तो पढ़ने के बाद आपको भी बित्तो की बहादुरी और सूझबूझ से प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो इस पाठ से क्या क्या सीखा है उसको हम एक बार जांचते हैं बेटा। भाग 1, आइए डिब्बे में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और नाम वाले संज्ञा शब्दों को चुनकर नीचे खाली जगह में लिखते हैं। तो नाम वाले संज्ञा शब्द पता है आपको कौन से शब्द होते हैं? जो जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे मुझे कोई नाम नहीं है। खुशी, खुशी किसी का नाम भी हो सकता है और मन के भाव भी हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, यानी संज्ञा होता है। आपका, किसान, किसान हमारा नाम है, जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय एक पशु का नाम है, वह, उसने। बैल भी एक पशु का नाम है। राजा, दया, दया आप किसी का नाम ले लीजिए या मन के भाव, दया, बित्तो। तो कौन कौन से हमारे संज्ञा शब्द है? खुशी, किसान, गाय, बैल, राजा, दया, बित्तो, ये सभी हमारे क्या है, संज्ञा शब्द है। भाग 2, अब सही मुहावरे चुनकर खाली स्थान में भरते हैं। तो ऊपर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, देखिए। ये है, पेट में चूहे कूदने कूदने, भूखो, भूखो नहीं है, ये भूखा है बेटा, भूखा, भूखे, यहां पर आएगा भूखे, भूखे मर, थर थर कांपने। क है, बैल के न होने पर हम भूखे मर जाएंगे। यहां पर ये भूखो लिखा है बेटा, इस तरह से, भूखो नहीं, ये भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये भूखो नहीं है, भूखे हैं। ख, शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। एक बार फिर से देखिए बेटा, बैल के ना होने पर हम भूखे मर जाएंगे। शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। भाग 3, बच्चों दिए गए पुल्लिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए व इनके सही स्त्रीलिंग शब्द लिखकर मिलान करिए। देखिए कैसे, यहां पर आपको पुल्लिंग शब्द दिए हैं, राजा, मोर, बैल, और यहां पर स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, रानी और गाय, और आगे दो यहां पर क्या है, हमारी पिक्चर दी गई, दो फोटो दी गई है। तो राजा का होता है हमारा रानी, राजा का रानी, मोर का मोरनी, और बैल का गाय। राजा, रानी, मोर, मोरनी, गाय, बैल, गाय। भाग 4, बच्चों पाठ में हमने पढ़ा कि शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांधा। उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर बताइए। तो बेटा जब आप ये पाठ पढ़ेंगे, वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर से भी अगर आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधी। तो शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधी ताकि उसको डर लग रहा था शेर को कि भेड़िया उसे छोड़कर ना भाग जाए और राक्षसी उसे ना खा ले। जो इस पाठ में बित्तो ने यहाँ पर एक सीन बना दिया था कि राक्षसी है, वो उनको खा जाएगी। इस तरह से शेर को बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो राक्षसी उसे खा ना जाए। तो आप क्या लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं, शेर ने, यहाँ से देखिए,
शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांधा, इसलिए बांधा, इसलिए यहां आ जाएगा, इसलिए बांधा क्योंकि क्योंकि शेर को डर, यहां पर आप डर भी लिख सकते हैं, और इस तरह से शेर को राक्षसी खा ना जाए। क्यों खा ना जाए? और कहीं भेड़िया उसे छोड़कर भाग जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। ठीक है। शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधा क्योंकि शेर को, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, शेर को डर था। देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं आप इस उत्तर को। शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधा क्योंकि शेर को डर था कि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। देखिए एक बार उत्तर फिर से बेटा। शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधा क्योंकि शेर को डर था कि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए, इसलिए उसने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांध लिया। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला हो। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 66B 66B ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया ईवीएस में भी उसका हम रिवीजन करेंगे इसी वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में सामुदायिक सहायताकर्ताओं से संबंधित अलग अलग कार्यस्थलों और औजारों को पहचाना। हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ताओं के महत्व को भी जाना। हमारे जीवन में क्या है सामुदायिक सहायताकर्ताओं का, इनका महत्व भी हमने जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनका रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे कुछ ऑप्शन के साथ हमें प्रश्न दिए गए हैं, हमें ऑप्शन में से सही उत्तर चुनकर अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न, मैं गाड़ियों और स्कूटर को रिपेयर करता या करती हूं। तो गाड़ियों को कौन ठीक करता है? ऑटो मैकेनिक ठीक करता है। प्लम्बर हमारे नल ठीक करता है। दमकल कर्मी कहीं आग लग जाए तो वहां जाते हैं आग बुझाने के लिए। तो ऑटोमोबाइल हमारी गाड़ियों को या स्कूटर को रिपेयर करता है। दूसरा है, मैं आपकी बीमारी का इलाज करता हूं। तो अस्पताल इलाज नहीं करता, नर्स इलाज नहीं करती, डॉक्टर करता है। नर्स तो हमें दवाइयां देती है, तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है। अगला है, मैं यातायात के नियमों का पालन करवाता या करवाती हूं। तो वो ट्रैफिक पुलिस करती है। पुलिस अलग होती है और ट्रैफिक पुलिस अलग होती है। तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो नियमों का पालन करवाती है। पुलिस चोरों का और हमारी रक्षा का ध्यान रखती है। किसान फसल उगाता है, अनाज उगाता है। चौथा प्रश्न है, मैं डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को एकत्रित करके उनका वितरण करता या करती हूं। तो बढ़ई लकड़ी का काम करता है,
टेलर कपड़े सिलता है। तो पोस्टमैन हमारा क्या करता है, हमारी चिट्ठियों को, हमारे डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को एक साथ करके उनको फिर बांटता है, ठीक है, उनको एक साथ करके आगे जहां पर बंटने हैं वहां से फिर बांटने का काम इस तरह से हमारा पोस्टमैन करता है। भाग 5, मैं देश के बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करता हूँ। अध्यापक पढ़ाता है, नर्स हमें दवा देती है समय पर, सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं आपको शिक्षा प्रदान करता या करती हूँ। तो अध्यापक या अध्यापिका शिक्षा प्रदान करते हैं, पुलिस हमारी क्या करते हैं, रक्षा करती है, किसान हमारे फसल उगाते हैं। तो गाड़ी और स्कूटर को रिपेयर करता है ऑटो मैकेनिक, बीमारी में इलाज करते हैं डॉक्टर, यातायात के नियमों का पालन करवाते हैं कौन, ट्रैफिक पुलिस, और डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को एकत्रित करके वितरण करता है पोस्टमैन, देश के बॉर्डर पर रक्षा करता है सिपाही, सबको शिक्षा प्रदान करते हैं अध्यापक या अध्यापिका। आगे देखते हैं भाग 2, सामुदायिक सहायताकर्ताओं से संबंधित कुछ औजारों को नीचे दर्शाया गया है। औजारों को पहचान कर उनसे संबंधित सामुदायिक सहायताकर्ताओं का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए पहला है ये हल। हल कौन प्रयोग में लाता है हल को प्रयोग में लाता है किसान यानी फार्मर। दूसरी है आरी कौन प्रयोग में लाता है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, जिसको हम इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं, बढ़ई। अगला है ये है स्टेथोस्कोप, इन दोनों को कान में लगाते हैं और इसको डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कौन यूज करते हैं, डॉक्टर। अगला है ये कौन यूज करते हैं, दमकल कर्मी यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए ये स्प्रे होता है इसमें। तो ये कौन यूज करते हैं बेटा, इसको दमकल कर्मी। आगे है कलम पेन, इसको कौन यूज करता है, इसको अध्यापक या अध्यापिका इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर से हल का प्रयोग करता है किसान, आरी का प्रयोग करता है बढ़ई, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, और ये फायर जो ये पंप होता है इसका प्रयोग करते हैं दमकल कर्मी। और आगे है पेन का प्रयोग करते हैं अध्यापक या अध्यापिका। भाग 3, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। संकेत बॉक्स है दमकल केंद्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन या खेतों। ये हमारे यहाँ पर क्या है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं संकेत बॉक्स में। पहला है मैं डाकिया डैश में काम करता हूं। तो डाकिया कहाँ काम करता है, डाकिया काम करता है पोस्ट ऑफिस में। मैं किसान डैश में हल चलाता हूं, मैं किसान खेतों में हल चलाता हूं। मैं दमकल कर्मी डैश में काम करता हूं, दमकल कर्मी यानी जो आग बुझाने वाले कर्मी होती है वो दमकल केंद्र में काम करते हैं। मैं पुलिस डैश में अपनी शिकायत दर्ज करता हूं, मैं पुलिस स्टेशन में। तो पहले क्या है, डाकिया कहाँ काम करता है, पोस्ट ऑफिस में, किसान हल चलाता है खेतों में, दमकल कर्मी कहाँ काम करता है, दमकल केंद्र में, और पुलिस हमारी शिकायत दर्ज कहाँ पे करती है, पुलिस स्टेशन में। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ताओं का महत्व बताएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।